Hello everyone, my name is Richa Tripathi. I am in Soni Dhapa Girls Inter College, Mऊ. मैं जो आपके सामने आज ऑनलाइन क्लास लेके आई हूँ, ये पर्टिकुलर चैनल केवल इंग्लिश के लिए है। और इंग्लिश चूँकि एक वर्ल्ड वाइड भाषा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लेती है। मैं इसमें से इस चैनल पे कुछ सर्टेन टॉपिक्स ही कवर करूँगी। तो जिस टॉपिक के साथ हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे, उस टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ लोग इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसको शुरू करने के साथ साथ मैं कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 10th ABC की क्लास ले रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो IAS, PCS, SSC काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करता है। आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश के पेपर में अगर इंग्लिश का पेपर है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो एक्चुअली आई एम वर्किंग इन सोनी धापा गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो मैं 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये जो क्लास ले रही हूँ, ये जहाँ भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर आपके काम आएगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास में क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि माय नेम इज़ रिचा त्रिपाठी। मैं दिल्ली में 9 साल तक विप्रो एंड कन्वर्जेंस में वॉइस एंड एक्सेंट एंड कम्युनिकेशन में काम करती थी, और मैं उसी एक्सपीरियंस को इस छोटे से ज़िले के में अपने बच्चों में बांटती हूँ ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकें और आज के ग्लोबल टाइम में इंग्लिश को समझ के अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भाषा या फिर जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं वो होता क्या है। आप बताइए, भाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, फारसी, ना जाने कितनी भाषाएं हैं। भारत एक खुद विविधताओं का देश है और यहाँ पर संविधान में 26 भाषाएं लगभग हमारे पास है। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि बोली और भाषा में क्या फर्क है। दोस्तों, बोली और भाषा में 2 मेजर या 3 मेजर फर्क होते हैं। अगर हम भाषा के साथ में बोली को पढ़ते हैं तो बोली का एग्जाम्पल आप क्या लेंगे? भोजपुरी, अवधी, ब्रज। तो ये जो भाषाएं हैं ये एक्चुअली हिंदी इंग्लिश है, और बोलियां जिनकी मैं बात कर रही हूँ इनकी कोई भी वर्णमाला नहीं होती। ये किसी भाषा की वर्णमाला को यूज करती है। जैसे जब सूरदास जी कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो वो जो भी ब्रज भाषा यूज करते हैं उसमें जो वर्णमाला है वो हिंदी की यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये फर्क होता है पहला, बोली और भाषा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्क होता है, बोली में देश, काल, देसी, देशज शब्दों का प्रयोग होता है और भाषा एक प्रॉपर ग्रामर के साथ में ली जाती है और उसमें एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम तीसरा फर्क देखें तो बोली की अगर हम बात करते हैं तो बोली की कोई भी व्याकरण नहीं होती और भाषा की व्याकरण अवश्य होती है। तो बोली और भाषा में 3 ये सबसे इम्पोर्टेंट फर्क मैंने आपको बताया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाषा क्या है। तो अगर हम पढ़ना चाहें तो जब हम भाषा पढ़ते हैं तो 8th तक तो बच्चे क्लियर नहीं होते हैं, पर 9th में जाकर मैं उनको कहती हूँ और सरकार भी कहती है, NCERT, ICSE, CBSE, UP बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड ये कहता है कि भाषा के 2 पार्ट। 9th में आते ही भाषा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जो पहला भाग होता है उसको हम कहते हैं साहित्य या लिटरेचर, और जो दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं व्याकरण
या फिर अगर हम 9th और 10th की बात करें यूपी बोर्ड की, इस साल कोर्स भी चेंज हुआ है 9th और 11th का, तो आपके पेपर के 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी, 9th क्लास। इसमें सेक्शन ए जो है वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से साहित्य के लिए रखा। तो सेक्शन ए में लिटरेचर आता है आपका 35 नंबर का, और अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो ये आपका आता है 35 नंबर का, और ये प्योर ग्रामर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामर ही साहित्य की जड़ है, और ग्रामर ही बताती है कि साहित्य को हम कैसे लिखें, समझें और कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम 11th-12th की बात करते हैं, ये तो 9th और 10th की बात मैं कर रही थी, अगर हम 11th और 12th इन दोनों क्लासेस की बात करते हैं तो इनका पेपर 100 नंबर का होता है, और 9th-10th का पेपर 70 नंबर का होता है, और इसमें 30 नंबर प्रोजेक्ट का। ये लोग आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी यूट्यूब पे, तो आपको प्रॉपर हम नोट्स देंगे। तो अभी आप इस क्लास में केवल समझिए। 11th-12th में जो पेपर आपका बढ़ जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें प्रोजेक्ट नहीं होता है। 50 नंबर का आपका लिटरेचर होता है, और 50 नंबर की ग्रामर। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामर कितनी इम्पोर्टेंट है। एक बात और बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, तो जब मैं ग्रामर की बात करती हूँ तो चलिए मैं आपको यहाँ पर साहित्य के पार्ट भी बता देती हूँ। एक्चुअली सच बोलूँ तो साहित्य की कोई सीमा नहीं है। जो मन के भावों को अभिव्यक्ति दे, जो आपकी मन की बात को कहे, वही साहित्य है। और इसमें किसी भी प्रकार का रस हो सकता है। जब हम कहते हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वमुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, तो ये वीर रस है। और इसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारे आप रस, अलंकार और छंद पढ़ते हैं। तो जो रस की उत्पत्ति करे, जिसको पढ़ के आपको किसी भी प्रकार का रस आए, उसी को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के भी कई पार्ट्स होते हैं, और इसकी कोई सीमा नहीं है। साहित्य के अगर हम पार्ट्स की गणना शुरू करें तो जब आप 9th में आते हैं तो आपकी बुक के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लिटरेचर अलग, ग्रामर अलग। ये देखिए, पहला पार्ट जो आप पढ़ते हैं, जोर जोर से कहते हैं किताब खोलते ही, वो होता है प्रोज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गद्य। भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहानी मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद की द गोल्डन वॉच, तो ये हो जाएगा आपका गद्य। बल्कि अगर मैं सच में बांटूं तो 2 ही पार्ट है, एक है गद्य और दूसरा है पोएट्री। बेटा ये पोयम नहीं है, पोएट्री है, जिसको हम बोलते हैं पद्य। डन? आप लोग हिंदी में या उर्दू में भी गद्य और पद्य पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की, कि हम गद्य को कितने टुकड़ों में बांटेंगे, हम पद्य को कितने टुकड़ों में बांटेंगे। ये चार्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये चार्ट आपको बताएगा कि एक्चुअली कैसे हमारे कोर्स में चीज़ें आती हैं। तो प्रोज की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे पार्ट्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने इनको देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने कहानियाँ पढ़ी हैं। तो इसका पहला पार्ट हम शुरू करते हैं कहानी। इसी को आपकी बुक में कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर या फिर शॉर्ट स्टोरीज। सप्लीमेंट्री रीडर और शॉर्ट स्टोरीज दोनों एक ही चीज़ है। डन? तो सब छोटी छोटी कहानियाँ, ईदगाह, द गोल्डन वॉच, बहुत सारी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की, और इसके अलावा और भी राइटर्स हैं। शिवानी की कहानी अपराजिता आपके कोर्स में थी, तो बहुत सारी कहानियाँ इसमें आती हैं। आपकी मम्मी पापा भी कहानी सुनाते हैं। दूसरा पार्ट हम जब जिसकी बात करते हैं वो है आपका उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद का गबन, गोदान बहुत फेमस उपन्यास है। आजकल चेतन भगत इंग्लिश के बहुत फेमस राइटर हैं, जिनके नॉवेल्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं।
तीसरा पार्ट हम जिसकी बात करते हैं वो है निबंध। आपने बहुत सारे निबंध अपने कोर्स में पढ़े हैं। प्रताप नारायण मिश्र का बात आपका पहला चैप्टर है। मधुलाल पुन्नालाल बख्शी का ईशरा तू न गई मेरे मन से, ये सब अच्छे अच्छे निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज एक निबंध है। ठीक है, और सोचिए, और आप क्या पढ़ते हैं? निबंध पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और इसके अलावा नाटक, बहुत सारे नाटक बच्चे पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का बहुत ही फेमस नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इंग्लिश में भी इस तरह से है। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करूंगी ETC, यानी कि इत्यादि। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जब आप 9th में आएंगे तो आपके कोर्स में कहानी है, निबंध है, बस। ठीक है, और जब आप 11th में और 12th में जाएंगे तो आपके कोर्स में इंग्लिश में नाटक भी आएंगे, जिनको हम प्लेस बोलते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी बोलते हैं। और बड़े हो जाएंगे, जब आप BA इंग्लिश करने जाएंगे तो आप उपन्यास पढ़ेंगे। थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जब आप MA करने जाएंगे तो फिर कुछ और पढ़ेंगे। तो जैसी जैसी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी। अब आप बोलेंगे मैम पोइट्री के भी तो पार्ट होते होंगे। चलिए बनाते हैं, पोइट्री के पार्ट हम यहाँ बनाते हैं। अगर हम पोइट्री की बात करें तो खंड काव्य, महाकाव्य, इसमें भी मैं ETC वर्ड यूज करूंगी। महाकाव्य क्या है? रामायण, महाभारत, ये बड़े काव्य हैं। बड़ी कहानियों को कविता में लिखा गया है। रामचरितमानस एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद हम खंड काव्य की बात करें, हनुमान चालीसा छोटा सा है और हनुमान जी की कहानी के बारे में कम शब्दों में कहा गया है। बजरंग बाण, ठीक है। और हम बात करें कविताएं, यहाँ पे हम शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे, शॉर्ट पोएम्स, ETC। डन, ये आपके कोर्स में, तो इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। 9th में आपके कोर्स में ये है, 10th में ये है। उसके बाद जब आप 11th में जाएंगे तो ये आपके कोर्स में आएगा। 11th में खंड काव्य, एक बहुत लॉन्ग पोएम है जो आपके कोर्स में है। और जब आप बड़ी क्लासेस में BA और MA में जाएंगे तो आपको और भी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इंग्लिश एक भाषा है। भाषा के 2 पार्ट होते हैं, साहित्य और व्याकरण। साहित्य जो आपके मन में रस की उत्पत्ति करे, आपके भावों की अभिव्यक्ति को साहित्य कहते हैं। जब आप कुछ फील करते हैं तो आप लिखते हैं, बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं। उसके बाद इसके 2 पार्ट होते हैं, प्रोज और पोइट्री। प्रोज में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ है, और अगर हम पोइट्री की बात करें तो खंड काव्य, महाकाव्य, कविता, शॉर्ट पोएम्स, एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें से शॉर्ट पोएम्स नॉर्मली 11th और 12th के और 9th 10th के कोर्स में होती है। और हमारे UP बोर्ड के कोर्स में एक खंड काव्य भी है। बड़ी क्लासेस में महाकाव्य भी है। और व्याकरण, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं जिनको हमको आगे जाके पढ़ना है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि आपका पैटर्न कैसा है। सेक्शन ए 35 नंबर, 35 नंबर ग्रामर, 35 नंबर लिटरेचर हाई स्कूल। इंटर में 50 नंबर लिटरेचर, 50 नंबर ग्रामर। इसमें 30 नंबर का प्रोजेक्ट भी होगा और इंटर में प्रोजेक्ट नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि भाषा और बोली में 3 फर्क होते हैं, व्याकरण का, एक वर्णमाला का, और देशज शब्द का। तो इस क्लास के साथ आज हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। हमारे कुछ बच्चे यहाँ पर सोनीधापा के सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए 9 बच्चे यहाँ पर हैं और वो क्लासेस ले रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, they are sending it. So thank you so much and it's really nice talking to you. Okay, and just I'm closing the class and this is the day 1 and now I will go ahead and I will start direct and indirect. Thank you. Bye.